हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक, साथ ही साथ आपके अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जो भी वीडियो हम धीरे धीरे करके प्रोवाइड आपको करा रहे हैं वो सारे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। और साथ ही साथ हमारा जो 6M लक्ष्य बैच जो कि एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है आपके अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे, तो वहाँ पर आप लोग इनरोल करना शुरू कर दिए होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट को शुरू करेंगे जिसका कि नाम है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। हम चाहते तो इसका आपको इंट्रोडक्शन, इसके सिलेबस के इंट्रोडक्शन से आपको शुरू करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे कंटेंट को देखें और इसको विजुलाइज करें और इस पर आप देखकर समझे कि हमारा कंटेंट में कैसा है, हमारा कंटेंट में कितना दम है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट अपने चैप्टर की ओर आते हैं जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर था। उसमें हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग और मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक जेन्युइन कंटेंट मिलता है जो कि हमेशा आपको अवेलेबल होते रहता है और साथ ही साथ एक प्रॉपर गाइडेंस भी हमारा आपको मिलता है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग के बारे में कि ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग का। तो पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपको 6 सेम में ही, सबसे लास्ट सेम में ही क्यों दिया गया है, क्या रीजन है। इसको पहले भी दे दिया जा सकता था कि नहीं? तो पहले इसको नहीं दिया जा सकता था क्योंकि आप लोग 3rd सेम से लेके 5th सेम तक में सारे मशीन को आप लोग पढ़े हैं। आप लोग डीसी मशीन पढ़े हैं, एसी मशीन पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर पढ़े हैं। तो इन सारे जो मशीन आपका इलेक्ट्रिकल मशीन जनरली जो होता है उसको सारे आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो उसमें आप लोग उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसमें क्या क्या लगाकर उसको हम चलाते हैं, तो स्टार्टिंग ये सब आप लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। तो इसको लास्ट में देने का मतलब यही हुआ कि अब आप मशीन के बारे में एक अच्छा नॉलेज ले लिए हैं, तो अब उसके टेस्टिंग के बारे में जानना आपको होगा कि कैसे उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या उसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा है मशीन का, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। तो इसको अब आपको टेस्ट करना होगा क्योंकि अब इसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कहीं पर भी इसको आप इंस्टॉल करेंगे, कहीं पर भी इसको आप लगाएंगे, तो उससे पहले आपको उसका टेस्टिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए यह जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग है यह क्या कहता है, तो यह कहता है कि इसके थ्रू मतलब टेस्टिंग के थ्रू हम कोई भी मशीन का हम उसका क्वालिटी को जानते हैं, उसका बिहेवियर को जानते हैं, उसका परफॉर्मेंस को जानते हैं। जैसे कि डिजाइन डाटा जो हम उस पर लिखे हुए रहते हैं कि इतने डिजाइनिंग इतने डाटा के लिए है, तो उस डाटा पर उसको हम चेक करते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो होता है टेस्टिंग का यही होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका यह होता है कि जब आप मशीन को कहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली सप्लाई से जोड़ने से पहले आप एक बार चेक कर लेते हैं तो कि यह मशीन जो है वो रनिंग कंडीशन में जाने लायक है या नहीं, ये सप्लाई से कनेक्ट करने लायक है या नहीं। तो मेनली टेस्टिंग का 2 ही मकसद है, एक तो उसका क्वालिटी, बिहेवियर और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और दूसरा ये मशीन डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट हो सकता है या नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं। तो यह जो हमारा था वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग था, टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आप लोग को डिक्टेट कर देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू नो, जानने के लिए, द क्वालिटी बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, मशीन के क्वालिटी, बिहेवियर और परफॉर्मेंस को जानने के लिए एज पर डिजाइन डाटा, उसके डिजाइन डाटा के अनुसार जो उस पर डाटा डिजाइन किया हुआ रहता है। जैसे आप मोटर खरीदते होंगे तो वहाँ पर एक नेम प्लेट लिखा हुआ रहता है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि ये कितने आरपीएम पर ये रोटेट करता है, प्लस इसका कितना हॉर्स पावर का ये मोटर है, तो सारी बातें वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। जनरली आप यही समझिए ना, आप जब चिप्स खरीदते हैं कोई खाने के लिए उस पर भी वो लिखा हुआ रहता है कि ये इसमें ये इंग्रेडिएंट है। दूसरी तरीके से मशीन में भी लिखा होता है कि ये इतना आरपीएम पर रोटेट करेगा, इसलिए इतना हॉर्स पावर का है। तो उन सारे डाटा से हम इसको चेक करते हैं कि उसका क्वालिटी वैसा दे रहा है कि नहीं, जैसा वो लिखा वैसा क्वालिटी उसमें है कि नहीं, उसका बिहेवियर वैसा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस वैसा है कि नहीं। तो ये सारी बातों को हम टेस्टिंग में चेक करते हैं। अब देखिए दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर देखिए लिखे हैं, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इज टू इंस्पेक्ट करते हैं दैट मशीन इज सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, मशीन जो हमारा है वो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं, टू बी कनेक्ट टू दी सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, मतलब हमारा जो मशीन का कंडीशन है वो इस कंडीशन में है कि नहीं कि उसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर सके। तो दूसरा हमारा इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इसमें हम लोग करते क्या है, इन टेस्टिंग ऑफ मशीन वेरियस डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी मशीन का तो उसमें बहुत सारे डाटे हमको मिलते हैं, जैसे जैसे उसको टेस्ट करते हैं वैसे वैसे हमको डाटा, नया डाटा मिलता रहता है। एंड दिस डाटा शुड टैली विद द डिजाइन डाटा, जो उसका डिजाइन डाटा है उसे ये डाटा को टैली करना चाहिए,
इफ एक्चुअल रिजल्ट आर बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर इसका एक्चुअल रिजल्ट जो है, जो हम अभी ऑब्टेन कर रहे हैं, वह रिजल्ट जो है वो उसके स्पेसिफाइड लिमिट से नहीं मैच खाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, देन द मैन्युफैक्चरर, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जो आपको मशीन प्रोवाइड करा रहा है, शुड इन्वेस्टिगेट, उसको इन्वेस्टिगेट करता है द रीजन एंड इंप्रूव, जो उसमें जो भी दिक्कत है जिसके कारण कि वो डिजायर डाटा को नहीं दे रहा है, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करता है और उसको इंप्रूव करने का काम करता है। इंप्रूव कैसे करता है, तो उसके डिजाइन को चेंज करता है या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करता है, उसमें एडिशनल इक्विपमेंट लगाकर वो हमारे डिजाइन डाटा को देने का काम करता है। तो ये काम किसका होता है, मैन्युफैक्चरर का होता है। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग है। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा से यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ BIS इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। BIS का रोल क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टेस्टिंग में। BIS मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो इसका होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो इसका यह जो हमारा BIS है, ये हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी मशीन होता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है, कोई भी मटेरियल होता है, तो उसको ये इंस्पेक्ट करता है, उसको ये टेस्ट करता है और उसको एक सर्टिफिकेशन देता है। जैसे कि आप लोग सोनार की दुकान में जाते होंगे तो वहाँ पर आप सोना खरीदते हैं, तो सोना पर आपको हॉल मार्क देता है। तो हॉल मार्क क्या है, वो सर्टिफिकेशन दे रहा है आपको कि यह सोना जो है वो एक्चुअल है, मतलब रियल सोना है, और उस हॉल मार्क की वजह से जो हमारे कस्टमर जो होते हैं वो उस पर ट्रस्ट करते हैं कि सोना जो हमारा है वो रियल है। तो उसी तरीके से आप जब मशीन को खरीदते हैं तो वहाँ पर आप यह देखते हैं कि यह जो है वो सर्टिफाइड है BIS से मशीन या नहीं, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इसको सर्टिफिकेशन इस मशीन को मिला है कि नहीं। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो देता है वो BIS का काम है। तो सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि आपका जो मशीन है उस पर वो मशीन को परचेज करेगा, उसको जो है मतलब आपका जो कस्टमर है उसको ये भरोसा दिलाता है, मतलब BIS जो है वो उसको भरोसा दिलाने का काम करता है। तो वही यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट उसके बारे में लिखे हैं, तो उसको आप लोग जान लीजिए क्या है। तो देखिए क्या लिखे हैं कि BIS इज आवर नेशनल इंस्टीट्यूट। BIS क्या है, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, विच स्पेसिफाई, जो कि स्पेसिफाई करता है द स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करता है फॉर अ पार्टिकुलर मशीन, मतलब अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। जैसे अब छोटा मशीन है तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड होगा कि इसमें कितना लॉसेस होना चाहिए, कितने इसमें वेरिएशन होना चाहिए, कितना इसका फ्लक्चुएशन मायने रखता है, इतना फ्लक्चुएशन रहेगा तो वो मशीन सही है, उससे ज़्यादा हुआ तो ये मशीन आप इसका डिजाइन को चेंज करिए। यही इसका जो कुछ एक स्टैंडर्ड होता है बना हुआ, उस स्टैंडर्ड को मशीन को फुलफिल करना होता है। अगर वो स्टैंडर्ड को ये मशीन फुलफिल नहीं करता है तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, अगर फुलफिल कर दिया तो उसको एक सर्टिफिकेशन मिलता है और वो फिर अपने मशीन को पूरे इंडिया में कहीं पर भी वो उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वही एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करता है मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए और मटेरियल के लिए। कौन करता है ये, तो हमारा BIS करता है, जो कि हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। अब देखिए इसका मेन रोल क्या है, तो वही इस सर्टिफिकेशन का है। द मेन रोल ऑफ BIS का जो मेन रोल होता है इज टू पास करता है एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेशन देता है टू द न्यू मशीन, जो हमारा नया मशीन होता है उसको इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट, एपरेटस, जो नया मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है, एपरेटस होता है, विच हैव अंडरगो द स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट में पहले जाता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट को वो फॉलो करता है बाय देयर इंस्टीट्यूशन, उसके इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो डिसाइड किया गया है। एक टेस्ट मतलब एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उस टेस्ट को वो पास करता है, तब उस मशीन को एक सर्टिफिकेशन देने का काम जो करता है वो BIS करता है। तो BIS के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसका रोल क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा कि BIS जो है सिंपली जो है जो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन जो भी बनाते हैं मटेरियल, उसको ये टेस्ट करके उसको आपको सर्टिफिकेशन देने का काम जो करता है वो हमारा BIS करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर मशीन इक्विपमेंट अपरेटस मटेरियल। यह क्या करता है, तो एक स्पेसिफाई एक स्टैंडर्ड बनाता है, एक स्टैंडर्ड आपको देता है मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए और अपरेटस के लिए। टू सजेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर न्यूली मैन्युफैक्चर मशीन, नया जो मशीन हमारा आपका मैन्युफैक्चर करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सजेस्ट करता है। उस टेस्ट को अगर वो मशीन आपका पास कर जाता है तो उसको आप सर्टिफिकेशन जो है वो BIS दे देता है, जिसमें कि ISI सर्टिफिकेशन वो होता है। मतलब ISI का भी फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, तो वो हमारा होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टू स्पेसिफाई द टॉलरेंस टू एक्सेप्ट द आइटम, मतलब इस आइटम का एक लिमिट भी वो सेट करता है कि कितना इसमें टॉलरेंस अगर होगा, माने इसमें कितना वेरिएशन होगा तो ये मशीन चल सकता है, उससे अगर ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो वो मशीन को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं देता है। तो ये भी काम जो हमारा होता है वो ISI का ही होता है, जो कि ISI मतलब वो ISI नहीं, ये ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक ISI और भी है आतंकवादी संगठन, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। टू गिव ISI सर्टिफिकेशन, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव यह भी होता है जो मशीन सब आपका टेस्ट पास कर लेता है तो वो एक सर्टिफिकेशन देने का काम करता है।
तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक इंट्रोडक्शन भी है, एक ऑफर भी है, महाशिवरात्रि का ऑफर है कि 6 सेम का लक्ष्य बैच जो है इसका कोर्स का प्राइस जो है वो ओनली एंड ओनली 1000 है, जो कि जल्द ही 1 से 2 दिन में ये जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इनरोल करिए, भरोसा रख के आप लोग इनरोल करिए। इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और आपको पीडीएफ नोट जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ नोट आपको मिलेगा, और ये पीडीएफ नोट को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये शेयरेबल नोट रहेगा, ये आपके इंटरनल मेमोरी में भी स्टोर हो जाएगा, जिसको कि आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो ऐप को इंस्टॉल करने में, कोर्स को परचेज करने में, तो आप लोग इस नंबर 62 062 44492 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 6206 24492 62 444 92। यह नंबर पर आप लोग कॉल करके कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत हो रहा है तब भी आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ टेस्ट। जो हमारा टेस्ट होता है वो कितने तरीके का होता है। तो जनरली जो हमारा टेस्ट होता है वो हम लोग 3 तरीके से करते हैं। एक हमारा होता है रूटीन टेस्ट, एक होता है हमारा टाइप टेस्ट, और एक होता है हमारा स्पेशल टेस्ट। तो हमारा जनरली जो यूज करते हैं वो कितने तरह का टेस्ट करते हैं, तो रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट एंड स्पेशल टेस्ट। अब तीनों के बारे में धीरे धीरे करके हम जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूटीन टेस्ट के बारे में। तो रूटीन टेस्ट मतलब क्या है, जैसे आप लोग भी जनरल लाइफ में आप लोग स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोग भी अपने एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड आप एक रूटीन बनाते होंगे कि इस रूटीन में आपको इतना काम करना है, कि ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, आप एक रूटीन बनाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, डेली बेसिस पे होता है। रूटीन टेस्ट क्या होता है, तो ये हमारा जो होता है वो डेली बेसिस पर टेस्टिंग होता है। तो डेली बेसिस पर टेस्टिंग क्या होगा, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर पर धूल कण आ गया या गिर गया तो उसको साफ कर लेंगे, तो वो हमारा होगा रूटीन टेस्ट में। कहीं पर नट उसका ढीला हो गया तो उसको हम टाइट कर लेंगे। कोई आपका मशीन है, रूम जैसे मोटर है, मोटर कहीं साफ जहाँ पर वो बैठा हुआ है, जहाँ पर उसका फिट रखा हुआ है, वहाँ का नट ढीला हो गया तो उसको हम लोग टाइट कर लेंगे। तो ये सब जो टेस्ट आता है वो रूटीन टेस्ट में आता है। थोड़ा सा अगर कहीं पर ग्रीस की जरूरत है, थोड़ा सा कहीं पर मोबिल की जरूरत है, तो वहाँ पर वो सब डालते हैं मशीन में। तो ये हमारा होता है क्या, रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट मतलब क्या है, जो डेली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसको कि एक बार डेली विजिट किया जाता है, तो वो जो टेस्ट होता है हमारा वो रूटीन टेस्ट होता है। अब दूसरा हमारा टेस्ट जो है वो टाइप टेस्ट है। तो टाइप टेस्ट क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप लोग एक मानिए कि आप लोग एक मोटर का कंपनी खोले, ठीक है, आप एक लॉट में आप लोग 1000 मोटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब 1000 मोटर का सबका एक एक करके टेस्टिंग करना तो आपके लिए संभव नहीं है। पहले इनिशियली तो सारा का टेस्टिंग होता है, लेकिन जब आप इसको एक साथ अगर सबको टेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉट में से 10 से 15 मशीन को उठाएं, ठीक है, उस 15 मशीन को हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर वो 15 मशीन हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हम क्राइटेरिया सेट किए हैं, उस क्राइटेरिया को वो पार कर जाता है, तो हम यह समझते हैं कि जितने भी और सारे मशीन जो हैं वो सारे मशीन भी जो है वो सही है। अगर इन 10 मशीन आपका टेस्ट में पास हो गया तो सारे मशीन को हम लोग सही ही मानते हैं, क्योंकि सारे मशीन का टेस्टिंग करना, सारा कुछ का टेस्टिंग वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारा होता है टाइप टेस्ट। और एक सबसे लास्ट टेस्ट जो हमारा होता है वो होता है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह जो टेस्ट होता है वो पार्टिकुलरली जो आपका कस्टमर होता है वो आपको कहेगा टेस्ट करने के लिए, तब आप ये टेस्ट आपको उसको करके देते हैं। मतलब ये आपके कस्टमर के डिमांड पर ये टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी डीजल खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी में आप लोग टेस्ट करते हैं कि इसका नॉइज लेवल कैसा है, ये कैसा स्पीड, मैंने इसमें नॉइज ज़्यादा तो नहीं आता है। उस नॉइज लेवल को जो टेस्ट, इस तरह का जो टेस्ट होता है वो स्पेशल टेस्ट होता है। मतलब कि जो आपके द्वारा जो टेस्ट कराया जाएगा, जो आपके कस्टमर जो कहेगा उस टेस्ट को आप जो करके दीजिएगा वो आपका होगा स्पेशल टेस्ट। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। बस वही पॉइंट है जो बोले हैं। तो रूटीन टेस्ट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, ये एक टेस्ट का टाइप है विच इज कंडक्टेड ऑन ईच एंड एवरी मशीन, जो कि प्रत्येक जितने भी मशीन होता है सारे पर किया जाता है। मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है तो सारे मशीन पर यह टेस्ट किया जाता है। दूसरा हमारा होता है टाइप टेस्ट। इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट होता है विच इज कंडक्टेड ओनली ऑन फ्यू पीस ऑफ मशीन, मशीन के कुछ ही पीस पर, फ्रॉम अ लॉट ऑफ मशीन, मतलब जो मशीन का लॉट होता है, बहुत सारे मशीन होता है, उस मशीन में से कुछ ही मशीन पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑफ सेम डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। याद रखिएगा एक बात, जो हम ये लॉट की बात कर रहे हैं तो वो सारे मशीन सेम होने चाहिए, उसके डिजाइन भी सेम होने चाहिए और उसका स्पेसिफिकेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब उसका जो भी डाटा है वो सारे डाटा उसका सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तो उसमें से कुछ मशीन को जो हम टेस्ट करेंगे उस तरह का जो टेस्ट होता है वो हमारा टाइप टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है, तो द रिजल्ट ऑफ फ्यू टेस्टेड मशीन, जो कुछ मशीन को हम टेस्ट किए उसका रिजल्ट को आर ट्रीटेड एज सेम, उसको हम ट्रीट करते हैं सेम फॉर द कंप्लीट लॉट ऑफ मशीन, जो पूरे लॉट ऑफ मशीन है उसको उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि अगर ये मशीन आपका पास हो गया, पूरे स्टैंडर्ड को वो पास कर गया है, तो सारे मशीन भी उसी तरीके के हैं, सारे मशीन भी वो स्टैंडर्ड को पास कर लेंगे।
तो ये हमारा होता है टाइप टेस्ट। नेक्स्ट हमारा स्पेशल टेस्ट क्या करें, दीज आर द टेस्ट, या एक तरह का टेस्ट है विच कैन बी कैरिड आउट टू नो अबाउट अ पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ मशीन। मशीन के कोई पार्टिकुलर बिहेवियर को जानने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं। और व्हेन डिमांडेड बाई कस्टमर, जब कस्टमर डिमांड करता है तब, ऐसे नहीं, जब कस्टमर डिमांड करेगा उसका स्पेशल बिहेवियर को जानने के लिए तो उस तरीके का जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है स्पेशल टेस्ट। एग्जांपल इसमें क्या होता है, तो नॉइज लेवल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको टाइप टेस्ट का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग का कितने मेथड होता है। जनरली टेस्टिंग का आपका 3 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है, एक आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है, और एक आपका जो होता है वो रीजनरेटिव टेस्टिंग होता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग मतलब क्या, इसको डायरेक्ट हम लोड से कनेक्ट कर देंगे। एक वर्ड में अगर इसको समझें तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है, इसको डायरेक्टली हम लोड से कनेक्ट कर दिए। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या हुआ कि हम जो मशीन है उसको लोड से कनेक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन उसको हम रन कराएंगे नो लोड के कंडीशन में। तीसरा आपका होता है रीजनरेटिव, इसमें मतलब क्या हुआ कि 2 मशीन है तो एक मशीन का इनपुट जो है दूसरे के लिए आउटपुट हो जाएगा और दूसरा मशीन का इनपुट जो आउटपुट जो है वो पहले मशीन के लिए इनपुट हो जाएगा। मतलब एक रीजनरेट मतलब फिर से जनरेट करेंगे। तो इस तरीके का जो टेस्टिंग होता है वो 3 तरह का, तो इस तरीके से हम इस 3 सारे टेस्टिंग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले बारी बारी से जो पॉइंट लिखे उसके थ्रू डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग, ये जो टेस्टिंग का मेथड होता है इसमें द मशीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लोड, मशीन को हम डायरेक्टली लोड से कनेक्ट कर देते हैं, और पुल्ली विथ ब्रेक अरेंजमेंट, ब्रेक अरेंजमेंट के साथ उसको जो है और डायरेक्टली हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। द लोड विच कनेक्टेड मे बी कैलिब्रेटेड मशीन, इसमें जो हम लोड कनेक्ट करते हैं वो हो सकता है कि कैलिब्रेटेड मशीन भी हो। कैलिब्रेटेड मशीन आप लोग कैलिब्रेशन पढ़े होंगे कहाँ, जब आप लोग मेजरमेंट पढ़े थे 3rd सेम में, तो वहाँ पर आप लोग को बताया गया होगा कैलिब्रेट, कि मशीन को कैलिब्रेट किए हैं। मतलब क्या, उसके जो स्टैंडर्ड मशीन है उससे इसको हम लोग चेक करके उससे इसको हम टेस्टिंग करके बताएं कि मशीन जो हमारा कैलिब्रेटेड मशीन है, मतलब इसका जो रेटिंग होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो आप सही देगा, मतलब वो कैलिब्रेट किया हुआ है। तो इसमें हम लोड के तौर पर हम कैलिब्रेटेड मशीन को भी लगा देंगे जिससे कि इस मशीन का टेस्टिंग हो जाए कि मशीन जो है वो सही है या नहीं है। तो ये जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो इसमें ब्रेक टेस्ट आते हैं, ब्रेक टेस्ट इसके लिए, तो ये जो रोटेटिंग मशीन होता है उसके लिए ब्रेक टेस्ट होता है, और ट्रांसफार्मर के लिए जो इसमें टेस्ट करते हैं वो लोड टेस्ट होता है। इन सारे टेस्ट को आप आगे जब धीरे धीरे इस सेशन में बढ़िएगा तो आगे धीरे धीरे करके इन सारे टेस्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम आपको बस जो सब्जेक्ट में अभी शुरुआत हुआ है तो उसको हम इंट्रोडक्शन के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका 2nd यूनिट है। 2nd यूनिट में मानिए तो ये जो सिलेबस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो 20% सिलेबस पहला ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। मेथड का यहाँ स्पेलिंग देखिए डबल टी हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, METHOD होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग, इस मेथड के टेस्टिंग में द लोड इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, इसमें लोड को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं टू मशीन में, बट इट रन एट नो लोड कंडीशन, इसको हम जो रन करते हैं वो नो लोड कंडीशन में रन करते हैं। एंड द डाटा ऑफ नो लोड टेस्ट का जो डाटा होता है इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो फाइंड द इफिशियंसी लॉसेस एट डिफरेंट लोड, जो मशीन का इफिशियंसी है, जो उसका लॉसेस है वो डिफरेंट लोड, अलग अलग लोड पर इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। इस मशीन इस तरीके का नो लोड जो टेस्टिंग होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, तो मशीन का इफिशियंसी और उसका लॉसेस को देख लेते हैं अलग अलग लोड पर। तो ये लोग जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग है इसको भी आप लोग पढ़िएगा आगे, जब आप लोग को ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग पढ़ना होगा, जब आपको मोटर का टेस्टिंग या रोटेटिंग मशीन का टेस्टिंग पढ़ना होगा, तो वहाँ पर सारे टेस्ट को हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला सेशन होगा, बहुत ही मजा आएगा उसमें। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है स्विंग टेस्ट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर वो होता है, और स्विंग वन टेस्ट जो होता है वो इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। हाँ तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट अब जो हमारा है वो हमारा कौन सा टेस्ट है, तो वो हमारा था रीजनरेटिव टेस्टिंग। यहाँ पर ब्रेकिंग लिखा गया था जो कि गलती से टाइप हो गया, तो इसको हम सुधार लिए, टेस्टिंग इसको हम कर दिए, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या था, रीजनरेटिव टेस्टिंग। इसमें हम क्या बताएं कि एक मशीन का इनपुट जो होता है वो अदर मशीन के लिए आउटपुट हो जाता है, और अदर मशीन का आउटपुट जो होता है उसको पहले मशीन के लिए इनपुट हो जाता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग, इस जो टेस्टिंग का मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कनेक्ट टू आइडेंटिकल मशीन, 2 आइडेंटिकल मशीन को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जो होता है दोनों तरीके से ये कनेक्टेड होता है। मतलब इलेक्ट्रिकली भी इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और मैकेनिकली भी कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट ऑफ सेकेंड मशीन का जो आउटपुट होता है इज फीडबैक टू फर्स्ट मशीन, वो फर्स्ट मशीन के लिए फीडबैक का काम करता है। विच सर्व पावर फॉर टेस्टिंग, जो कि पावर देता है टेस्टिंग के लिए। तो ये हमारा जो था वो रीजनरेटिव टेस्टिंग, मतलब क्या यही बोले कि पहला मशीन का इनपुट दूसरे मशीन के लिए आउटपुट, दूसरा मशीन का आउटपुट पहले मशीन के लिए इनपुट। तो ये हमारा जाता है रीजनरेटिव टेस्टिंग। इसमें कौन सा टेस्ट आता है, इसमें आता है होपकिंस टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। उसके 2nd यूनिट का भी बहुत ही अच्छा आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि टेस्टिंग क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था,
और इसमें जो BIS हमारा है उसका क्या रोल होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में आप लोग जान लिए, मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में आप लोग जान लिए। तो यह था आज का हमारा सेशन। फिर से आपको एक अनाउंसमेंट जो है उसको बता देते हैं कि 6M लक्ष्य बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसका कि महाधमाका ऑफर जो कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम, अदर कोचिंग के कंपेरिजन में बहुत ही कम अमाउंट है। और इस अमाउंट पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो मिनिमम आपको 6000 से 7000 तक का कंटेंट मिलेगा। इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा, इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, प्लस लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, उसके बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मेरा मिलेगा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस बैच में इनरोल रहेंगे उनको एलई के लिए जो बैच आएगा उसमें उन लोग को फ्री एक्सेस मिलेगा। तो इन सारे सुविधाओं के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स में इनरोल करें, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस है। 200 रुपये पर मंथ भी लेकर चले तो भी आपको बहुत ही कम ही लगेगा, क्योंकि 200 रुपये में कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। और एक बेहतर और डिजिटलाइज फॉर्म में अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करना चाहिए, भरोसा रखिए। क्योंकि जिस तरीके से हम मात्र 3 से 4 दिन में आप लोग को एक कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू दे सकते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको एग्जाम में दे सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अभी एग्जाम में अच्छा आपका एग्जाम गया है, तो यहाँ पर हमारे पास और आपके पास 6 मंथ का समय है, जब आपको 4 दिन में उतना बेहतर आपको कॉन्सेप्ट, उतना बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर 6 मंथ में आपको कितना बेहतर कंटेंट और कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ये आप लोग को खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ, एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।